किसान भाइयों, आज 29 जुलाई 2020 है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह 16 जुलाई 2020 को हम मूली की बुआई कर चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं मूली हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है, लगभग इसमें 15 दिन हो चुके हैं। और ये जो हमारी मूली है यह बरसात में बोई गई है। गर्मी वाली जो मूली होती है और बरसात वाली हमारी जो मूली होती है यह बहुत ही महंगी बिकती है। लगभग आप अगर फुटकर में बेचना चाहते हैं तो 40 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। वहीं पर थोक रेट में अगर हम बात करें तो 25 रुपये से 30 रुपये किलो आराम से थोक रेट मिल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको 40 रुपये किलो तक थोक रेट मिल जाता है मूली का। और इसका कारण ये होता है कि जो गर्मी वाली मूली होती है और जो बारिश वाली मूली होती है इसे उगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जो गर्मी वाली मूली हमारी होती है उसमें रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है। और उसके विपरीत जब हम आ जाते हैं ये बरसात में, तो वहाँ पर जो हमारी मूली है यह बारिश की वजह से गल जाती है। तो ऐसे में कोई किसान भाई अगर मूली की खेती करता है और उसे अच्छे से उपजा करके मार्केट में लेकर के जाता है तो उसे बेहतरीन रेट मिलेगा। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये दिक्कत होगी कि हम इतना रेट बढ़ा करके क्यों बता रहे हैं। देखिए, हम हमेशा किसान भाइयों को सच्ची, सही और व्यवहारिक जानकारी देते हैं और उसको चैलेंज भी करते हैं। तो अभी हमारी है जुलाई 2020, आप मंडी में जाइए और वहाँ पर मूली खरीदिए और जो मूली आपको रेट में मिले वह आ करके हमें यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको हमारे रेट से दिक्कत लग रही है तो देखिए, ये जो मूली की खेती होती है बरसात में, बहुत मूली की खेती करना बहुत ही आसान है। लेकिन जब आप ऐसे समय में करते हैं कि जब रेट अच्छा मिल सके, तो इसका मुख्य कारण यही है कि अन्य किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो उसका रेट महंगा गया है। और ऐसे समय में अगर आप करने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी आप लोगों को बरतनी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है इसको कर पाएंगे अच्छे से। तो इसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, यह सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे। मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, तभी आप फसलों को अच्छी तरीके से उपजा करके उसे एक बेहतरीन रेट में बेच सकते हैं। इसका कारण ये है कि आप उसे अच्छे से उपजाएंगे यहाँ पर जानकारियों को लेकर के, और उसे किस मौसम में उगाने पर आपको बेहतरीन रेट मिल सकता है यह भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बता दें कि मूली सस्ती बिकती कब है। देखिए, जब हमारा ठंडी का महीना आता है तो वैसे में मूली उगाना बहुत ही आसान है। मतलब अगर हम सब कहें तो सबसे सस्ती खेती हो जाती है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, क्या ये मूली गाजर है। तो आप जब ठंडी में उगाते हैं तो यह वही कहावत इस पे लागू हो जाती है। लेकिन जब आप इसे गर्मी और बरसात में करने के लिए जाते हैं तो यह सेब और अनार हो जाता है मूली और गाजर की जगह पर। तो इस वजह से इसका बेहतरीन रेट मिलता है। तो चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या प्रक्रिया आप लोगों को करनी है और कैसे करनी है। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को सावधानियां बता देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप यह बरसात में तैयार करने के लिए जा रहे हैं तो जिस खेत में आप मूली बोने जा रहे हैं उस खेत में आपका पानी नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर बरसात होती है तो पानी तुरंत का तुरंत उस खेत से निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी मूली है यह गल जाएगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मूली बुआई की हम दो विधियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आसान और सस्ती विधि के बारे में आप लोगों को बता दें। यह जो हमारी पहली और सामान्य विधि है, यह जो है उसी खेत में सक्सेस रहेगी जिस खेत में पानी तुरंत का तुरंत निकल जाता है बारिश होने के बाद। ऐसे खेत में सबसे पहले हम एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कर देते हैं। और जब हम यह जुताई करते हैं तो इसके बाद हमें खाद डालना होता है। मूली में जो खाद डाली जाती है यह एक ही बार डाली जाती है, क्योंकि हमारी जो मूली की फसल होती है यह बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लेती है और इसके साथ साथ 35 से 40 दिन की होती है। तो वो खाद कौन सी होगी हम आपको बता दे रहे हैं। यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास, यह तीनों खादें हमारी रहेंगी। और इसकी मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 20-20-20, तीनों खाद जो बताए हैं 20-20 किलो के हिसाब से ले लीजिए और पूरे 1 एकड़ क्षेत्र में आप फैला दीजिए। यहाँ पर जो आपको आंकड़े दिए जाएंगे वह 1 एकड़ के लिए ही आंकड़े दिए जाएंगे। ये जो खाद है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। आप जब कल्टीवेटर से जुताई कर चुके हैं उसी समय इसको खेत में आप डाल दीजिए। अब हम खाद डाल चुके हैं और उसके बाद हमें जुताई नहीं करनी है, इसी वक्त हमें बीज भी डालना होगा। ये जो आप बीज देख रहे हैं इसको हम अपने घर पे तैयार किए हुए हैं, हमारे घर की बीज है, विश्वसनीय बीज है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मार्केट से कोई भी अच्छी बीज आप ले सकते हैं अपने यहाँ और उसको डाल सकते हैं। इसकी जो प्रति एकड़ मात्रा रहेगी यह रहेगी 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से।
अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो उसमें मात्रा कम लगेगी, लेकिन जिस विधि को अभी हम फिलहाल बता रहे हैं, ऐसी विधि में बुआई करने पर बीज की मात्रा जो है प्रति एकड़ 4 किलो रहेगी। हमारी जो बीज है इसे जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं, उसी तरह जो हमारी बीज है इसे हम पूरे खेत में बुआई कर देते हैं। और यह जो हम आप लोगों को मात्रा बताए हैं बीज की, यह बीज के साइज के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वह आप ज़्यादा डिस्कस मत कीजिएगा। जो हमारे दाने आप देखे हैं उसको देख लीजिए। अगर दाना छोटा है तो बीज की मात्रा कम लगेगी, और अगर दाना बड़ा है तो 4 किलो से ज़्यादा भी लग सकती है। तो इसे आप जैसे गेहूं बुआई करते हैं उसी तरीके से पूरे खेत में आप बुआई कर दीजिए, और पूरे खेत में आपकी जो बीज है यह बराबर मात्रा में पहुंच जाएगी। सबसे पहले खेत की तैयारी आप किए, उसमें एक बार कल्टीवेटर की सहायता से जुताई किए, उसके बाद खाद डाले, फिर बीज डाले। अब जब हम बीज अपनी डाल देते हैं तो उसके बाद हमें रूटावेटर चलाना होता है। जब आप बुआई कर लेते हैं तो उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह से रूटावेटर से आप जुताई करवा दीजिए। अब यहाँ पर कुछ किसानों का प्रश्न होगा कि जो हमारी बीज है यह ज़्यादा अंदर तो नहीं चली जाएगी। देखिए, ऐसी टेंशन आप लेना छोड़ दीजिए। जो हम आपको बता रहे हैं वह रिजल्ट के साथ भी बताएंगे। तो अभी हम ये रूटावेटर चलवा रहे हैं, उसके बाद इसका जमाव भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि जब भी आप बुआई करते हैं इसकी, तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी बीज है इसका जमाव कम होगा। तो कम से कम आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में, उम्मीद है कि नमी का अनुमान तो लगा ही लेंगे। लेकिन अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि अगर आप लड्डू बना रहे हैं, मिट्टी का नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत बन रहा है, उसके बाद फूट जा रहा है, तब भी आप वैसी परिस्थिति में इसकी बुआई कर सकते हैं। जैसा गेहूं में नमी होती है उसी तरह से सेम नमी इसको भी चाहिए होती है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अब जब आपका रूटावेटर जुताई कर चुका है तो हमें इसमें क्यारियां बनाना पड़ेगा, और क्यारियों को बनाने के लिए हमें बीच में नाली बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप नाली यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरीके से आप नाली बना दीजिएगा। और यह क्या है कि अगर बारिश नहीं होती है तो हाथा मार करके पानी दिया जा सकता है फुहारे के रूप में, और अगर बारिश हो जा रही है तो ये नाली के माध्यम से पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और जब आप इतना कर देते हैं तो आपका काम यहाँ पर हो जाता है। अब आप यहाँ पर जमाव देख सकते हैं। जो हम मूली की बुआई किए थे उसे लगभग 10 दिन हो गए हैं। आज हमारा 29 जुलाई 2020 है। आप यहाँ पर जो जमाव हुआ है उसको देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हुआ है। अब ये जो मूली आप देख रहे हैं यह हमारी 15 दिन की हो चुकी है, और यह नीचे जड़ इसकी बनने लगी है जो खाई जाती है। और ये जो हमारी मूली है यह 30 दिन बाद उखाड़ने लायक हो जाती है। ये जो हमारी खेती होती है लगभग 35 से 40 दिन की होती है। कुछ मूलियाँ 30 दिन के बाद उखाड़ने लायक हो जाती हैं। ये जो गर्मी वाली बरसात वाली मूली होती है यह ना तो ज़्यादा मोटी होती है ना ही बहुत ज़्यादा लंबी होती है। यह एक सामान्य साइज की होती है जो कि मार्केट में आसानी से बिक भी जाती है। तो साइज की चिंता करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग रिजल्ट देख लिए हैं हमारी इस तरीके बुआई का। अब जो है हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मेड़ बनी हुई है। ये जो हमारी मेड़ बनी हुई है इसी पे हम मूलियों की बुआई करते हैं बरसात में। लेकिन यह जो विधि है ये थोड़ा सा कॉस्टली होती है, महंगी होती है। इस वजह से हम इसे नहीं करते हैं, और इसका कारण ये भी है कि जो हमारा खेत है यह काफ़ी ऊंचाई पर है और बारिश का पानी तुरंत निकल जाता है। यह विधि जो है बरसात में अपनानी चाहिए। इससे आपकी जो मूली है यह गलती नहीं है। इसका कारण यह है कि यह मेड़ पर होती है, और जो आपकी मेड़ होती है उस पे आप 3-3 बीज जो समांतर है यह बुआई कर सकते हैं। एक बीज मेड़ के बीच में रहेगी, एक किनारे और दूसरी दूसरे किनारे। इस तरीके से आप पूरे मेड़ पर आराम से बुआई कर सकते हैं, और आपका जो पानी है यह नालियों में आ जाता है और इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह जो तरीका होता है, इस तरीके में जो हमारी मेड़ से मेड़ के बीच की दूरी होती है वह लगभग 1.5 फीट रखी जाती है, और कुछ किसान भाई 2 फीट भी रखते हैं। लेकिन ऐसा है कि यह मूली है, ज़्यादा लंबी चौड़ी होती नहीं है, इस वजह से आप जितने में एडजस्ट कर सके उतने में कर लीजिए। लेकिन हमेशा आप लागत का ध्यान रखें। हो सके तो जो मेड़ बनाना है ट्रैक्टर की सहायता से बनाएं। अगर ट्रैक्टर की सहायता से बनाते हैं तो आपकी जो लागत है यह कम आएगी। तो इस विधि में जब आप बीज की बिजाई करते हैं तो जो आपकी बीज की मात्रा है यह लगभग आधी कम हो जाती है। लगभग आपका प्रति एकड़ 2 किलो ही लगेगी। लेकिन हमें यहाँ पर बीज की मात्रा की बात नहीं करनी है। इसका कारण ये भी है कि हमें देखना है लागत, और इसके साथ साथ जो सही तरीका उस समय और आपके खेत के लिए रहे, क्योंकि इसकी बीज भी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है।
इस विधि से आप अगर बुआई करते हैं तो जो सामान्य विधि हम पहले बताए हैं उससे यह बेहतर स्थिति रहती है, लेकिन इसमें उत्पादन थोड़ा सा कम मिलता है और इसके साथ साथ यह थोड़ी महंगी पड़ती है। तो आप देख लीजिए, आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, लेकिन जमाव के मामले में और क्वालिटी के मामले में यह बेहतर स्थिति में रहती है। हमें उम्मीद है कि ये जो मूली की खेती है इसके बारे में आप लोगों को पर्याप्त जानकारी मिली होगी और आप इसे अच्छे समय पे उपजा करके आप अच्छा रेट ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए हमें, और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।